अब संजीव, अब कल की अगर हम बहस पर आ जाएं तो कल जिस तरह से राहुल गांधी अमित शाह के बीच जो व्यक्तिगत वार पलटवार हुआ, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और कहीं ना कहीं देखें, इशारों इशारों में सरकार की तरफ से तो ये बता ही दिया गया ना कि भाई इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, जो कह रहा है, वो सब ठीक है। और अगर सब ठीक है तो फिर इस बहस का मतलब भी क्या था? देखिए, दो परस्पर समानांतर रेखाएं हैं जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चल रहा है, और ये हर मुद्दे में होता है। ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार की बात जहां थी, उसमें भी यही चीज़ दिखाई पड़ी। वक्ता के बाद वक्ता अपनी अपनी बातें ही कहते नजर आए, और कोई मीटिंग पॉइंट होगा इस बात की संभावना न तो पहले थी न कल दिखाई पड़ी है। और उसी क्रम में कल गृह मंत्री अमित शाह की जो स्पीच थी पार्लियामेंट में, वो देखी जा रही है, और उसके ऊपर राहुल गांधी का जो ऑब्जेक्शन था वो भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी चाहते हैं कि जो चुनाव सुधार है उसमें वो चार बातें जोड़ी जाएं जो वो खुद कह रहे हैं, जैसे कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट हमें दे दीजिए, आप हमें सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, आप ऐसा क्यों करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किसी भी कानून के दायरे में नहीं आएगा, अगर गलती करता भी है तब भी। इस तरह की बातों को वो कहते हैं कि आप इसको चुनाव सुधार में जोड़ लीजिए। वहीं गृह मंत्री का ये कहना है कि ये हिसाब आपका नहीं रहेगा क्योंकि आपकी मुंसफी नहीं चलेगी। पर इन सब बहस के बीच में एक चीज़ जो आपने देखी होगी और जिस पर सबसे ज़्यादा लड़ाई है कि होते होते बहस घुसपैठिए पर आ गई, और वॉकआउट भी जो कल शाम हुआ है 6:15 बजे, वो वॉकआउट घुसपैठिए के सवाल पर हुआ। अमित शाह इस बात को कह भी रहे थे कि मैंने वोट चोरी के सवाल पर इंदिरा जी को भी लपेटा, मैंने नेहरू जी को भी लपेटा, कहा कि पटेल साहब के लिए आया था प्रधानमंत्री बनने का और नेहरू जी बन गए, और उसके बाद फिर इंदिरा जी ने दूसरी वोट चोरी कमिट की क्योंकि उनका इलेक्शन ही वैध नहीं था और उन्होंने उससे बचने के लिए इमरजेंसी लगा दी, लेकिन उस पर वॉकआउट नहीं हुआ। वॉकआउट किस पे हुआ? तो घुसपैठिए के सवाल पर हुआ। तो यही मूल में है, असल बात यही है कि जो घुसपैठिए का सवाल है, और सबसे ज़्यादा बहस इन्हीं राज्यों में हो रही है जो कि बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, ख़ासतौर पर हमारे देश के पूर्वोत्तर में। वहाँ पर क्या घुसपैठिए हैं या नहीं हैं? देखिए, उत्तर में भी हमारी जो बॉर्डर है पर वहाँ फेंसिंग है प्रॉपर, और वहाँ से कोई घुसपैठिए का प्रश्न नहीं है, कोई इधर आकर के वोटर बन गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात की संभावना है क्या, और उसको टटोलने के लिए एसआईआर अपने आप में एक बहुत ही दुरुस्त एक्सरसाइज है, ऐसा सत्ता पक्ष कहता है। अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण दे देता हूँ। देखिए, हमेशा जब भी वोटर्स की संख्या बढ़ती है तो वो कॉमनसुरेट होती है जो आबादी बढ़ी है उसके लिहाज से। अमूमन अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि जितनी आबादी बढ़ी है कुछ उसी प्रकार से वोटर की संख्या भी बढ़ी होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये हकीकत है, इस बहस को जाने दीजिए, लेकिन ये हकीकत है कि 9 जिले कम से कम ऐसे हैं जहां पर जो वोटर्स की संख्या है वो अप्रत्याशित तरीके से बढ़ी है। बंगाल में जो आबादी है 2003 से लेकर के अब तक वो बमुश्किल 14% बढ़ी है, लेकिन जो वोटर्स की संख्या इन 9 जिलों में है वो कहीं कहीं तो 100% बढ़ गई है। जैसे कि पश्चिमी दिनाजपुर है, 105% बढ़ गई है। और ये किन जिलों में है? पश्चिमी दिनाजपुर है, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, नादिया है, उत्तरी 24 परगना है, दक्षिणी 24 परगना है। ये तमाम ज़िले जो कि बॉर्डरिंग है बांग्लादेश से, जो कि सीमा शेयर करते हैं, वहाँ बढ़ी हैं। तो वहाँ पर क्या ऐसा है कि कुछ लोग बांग्लादेश से इधर आ गए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, और उन्होंने यहाँ पर आकर के आधार कार्ड बनवा लिया और यहाँ के फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाने लगे और सिटीजन अपने आप को कहने लगे और कभी वोटर भी बन गए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि 420 वार्ड ऐसे निकले हैं पूजा, जहां पर कि कोई 2003 के बाद मरा ही नहीं है, उतने ही वोटर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि कोई गड़बड़ कर रहा है वहां पर। उतने के उतने वोटर 2003 में भी थे जब एसआईआर हो रहा था, आज 2025 में भी उतने ही वोटर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा, ये भी बताया जा रहा है एक उदाहरण के जरिए कि मध्यम ग्राम एक जगह है 24 परगना में, वहाँ पर 100 परिवार अचानक रातों रात गायब हो गए। वो तमाम योजनाएं जो थी पश्चिम बंगाल सरकार की, जैसे वहाँ लक्की भंडार योजना बहुत ही फेमस है, उसके वो लाभार्थी थे और वो अचानक सब फायदा छोड़ करके चले गए, वो खाली हो गया जगह। यानी कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसके दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है। वो किसका वोटर है नहीं है, इससे इतर ये बात है कि उसे दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ संसद में ये बातें जो हैं वो गौण हो गई।
लोग घुसे हैं अंदर, ये सत्यापित है, क्योंकि जितना पॉपुलेशन बढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा वोटर बढ़ गए हमारे देश में। और हमारे देश के जो संसाधन हैं, चाहे वो हिंदू आए या मुसलमान आए, उनके लिए नहीं है। अगर आप यहाँ भारतीयों के लिए वो संसाधन हैं तो फिर इसको दुरुस्त कौन करेगा। लेकिन लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस आपसी खींचतान में ऐसा लग रहा है कि मामला जो है वो गड्ढम गड्ढ होता चला गया है। कल भी घुसपैठिए के सवाल पर जब वॉकआउट हुआ तो कम से कम ये बात मानकर चलिए कि अब कुछ नहीं होने जा रहा है, और जैसी स्थिति इस बहस के पहले थी खींचतान की, वैसी बनी रहेगी। अब संसद की बात आखिर में कर लीजिए, तो संसद का ये जो दूसरा सप्ताह था ये खत्म होने जा रहा है। आज हम गुरुवार में बात कर रहे हैं, कल शुक्रवार प्राइवेट मेंबर बिल करके होता है, जिसमें सदस्य अपने ज़िले की, अपनी ज़रूरत की बातें, अपने लोगों की ज़रूरत की बातों के बारे में बात करते हैं। तो कल बहुत ज़्यादा काम विधायी कार्यों के लिहाज से नहीं होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो सांसदों की होती हैं वो होती हैं। तो 2 सप्ताह तो ख़त्म हो गया। अब मान लीजिए कि आखिरी सप्ताह, तीसरा सप्ताह शुरू हो जाता है, और तीसरे सप्ताह में आप जानती हैं कि राहुल जी भी बाहर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बाहर जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि करीब करीब ये जो पूरा आपका सत्र था वो तो करीब करीब खत्म ही होने को आ गया है। और इसमें अगर कुछ चीज़ हुई है तो वो ये बहस, जिस पर आपके सामने असहमति भी दिखाई पड़ रही है घुसपैठिए के सवाल पर। पूजा, चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिए।